साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, सीबीआई को अदालत ने यह हुक्म दिया है कि वो नीट छात्रा कांड में लड़की की मां का बयान दर्ज करे और इसके साथ ही अब निशांत कुमार की गिरफ्तारी पक्की हो गई। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देगी। साथियों, नीट छात्रा कांड पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए। ये कांड इसी साल 6 जनवरी को उजागर हुआ। पटना में एक मोहल्ला है कंकड़ बाग। कंकड़ बाग में एक है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। वहां जहानाबाद की एक लड़की रहती थी और नीट एग्जाम की तैयारियां कर रही थी। इसी लड़की का रेप हो गया और फिर मर्डर कर दिया गया। इस केस में जो मुख्य संदिग्ध है, प्राइम सस्पेक्ट जिसको कहते हैं, जिसकी तरफ शक की सुई घूमी हुई है, वो नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम का बेटा निशांत कुमार। इसलिए पहले दिन से ही जो पूरा सिस्टम है वो भिड़ गया था इस केस की लीपा पोती करने में। जब इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी नहीं थी तो पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कह दिया कि ये मामला आत्महत्या का है, खुदकुशी का है और लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। जब पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि यौन हिंसा हुई है, सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, तब पटना पुलिस की हद पिट गई। तब जो पुलिस मुख्यालय है, पुलिस हेडक्वार्टर्स, उसने एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और कहा कि ये एसआईटी जो है ये पटना के आईजी की निगरानी में काम करेगा। अब इस एसआईटी ने भी टाइम पास करना शुरू किया क्योंकि मेन तो आदमी निशांत कुमार है। एसआईटी भी अपना इधर जहानाबाद से पटना, पटना से जहानाबाद घूमती रही और टाइम पास करती रही। इसी बीच एफएसएल की रिपोर्ट आ गई। एफएसएल का मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हिंदी में से कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। इसकी रिपोर्ट और ज्यादा धमाकेदार थी। एफएसएल की रिपोर्ट में कहा गया कि जो लड़की के अंडरगारमेंट्स थे, जो अंदर के कपड़े थे, उस पर शुक्राणु पाए गए, स्पर्म जिसे कहते हैं, किसी मर्द के शुक्राणु पाए गए। इसके बाद एसआईटी की भी फजीयत हो गई, भद्द पिट गई। तब क्या हुआ कि बलि के बकरों की खोज होने लगी। सरकार में क्या होता है कि जब सरकार की नाक कट जाती है तो बलि के बकरे खोजे जाते हैं और उनकी कुर्बानी दी जाती है। तो इस बार 2 दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। एक है रोशनी कुमारी और एक हेमंत झा। उसके बाद क्या हुआ कि जो डीजीपी साहब हैं बिहार के, उन्होंने इस लड़की के पीड़िता के परिवार को अपने घर बुलाया और कहा कि तुम लोग मान लो कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड किया था, खुदकुशी की थी। लड़की की मां इसके लिए तैयार नहीं हुई। वो गुस्सा के जहानाबाद लौटने लगी। बेऊर के पास उसको जाके फिर पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने घेर लिया और कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि चलिए सम्राट चौधरी से मिलिए। उस समय ये मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी बिहार का गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर था। लेकिन लड़की के माँ बाप राजी नहीं हुए। उसके 1-2 दिन बाद ही इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया। अब मैं भी इस केस में लगा हुआ था। मैंने भी अपने जासूस छोड़ रखे थे कि भाई मामला क्या है। तो मेरे जासूसों ने मुझे बहुत सारे सबूत पहुंचा दिए निशांत कुमार के खिलाफ, जो कागजी सबूत थे, दस्तावेजी सबूत थे और डिजिटल सबूत भी थे। तो मैंने तय किया कि मैं 14 फरवरी को खुद दिल्ली जाऊंगा और सीबीआई के डायरेक्टर से मुलाकात करके सारे सबूत उनको सौंप दूंगा।
अब हुआ क्या, 13 फरवरी की शाम में अचानक मेरे घर पुलिस घुस गई और उनका नेतृत्व एक कुर्मी मजिस्ट्रेट कर रहा था, कोई पटेल। कुर्मी पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार और निशांत कुमार भी कुर्मी कास्ट के ही। तो सरकार ने एक कुर्मी मजिस्ट्रेट को चुनकर मेरे घर भेजा, जो बिल्कुल पक्का लॉयल हो जनता दल यूनाइटेड का। तो उसके बाद क्या किया गया कि इन लोगों ने जितने भी सबूत बने रखे थे, सारे सबूत हमारे यहां से हटा दिए। अब देखिए कैसे खेल होता है, गेम कैसे होता है। मेरे यहां से तो सबूत हटा लिए, लेकिन वे सबूत कहीं ना कहीं से सीबीआई को पहुंच गए। तो कायदे से सीबीआई को निशांत कुमार की गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई काम कायदे से होता नहीं है। तो सीबीआई ने इसकी सूचना जो भारत के तड़ीपार गृह मंत्री हैं, वजीर दाखिला अमित शाह को दे दी। अमित शाह ने सोचा कि तो आपदा में अवसर मिल गया, तो अमित शाह ने तय किया कि निशांत कुमार की गिरफ्तारी का डर दिखा के नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया जाए और किसी बीजेपी वाले को सीएम बना दिया जाए। जबकि 4-5 महीने पहले ही एनडीए ने नारा दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। उसके बाद क्या हुआ, 4 मार्च को होली के रोज पलटू राम के पास नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया और मोदी ने कहा कि आप चुपचाप राज्यसभा आ जाइए, चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ दीजिए, नहीं तो निशांत कुमार को सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। अब तो पलटू राम की सिट्टी फिट्टी गुम हो गई। उसके बाद अगले रोज 5 मार्च को जो तड़ीपार गृह मंत्री है अमित शाह, वो दिल्ली से पटना पहुंचे, अपने साथ गाड़ी में बैठा के पलटू राम को ले गए और कनपटी पर कट्टा सटा के राज्यसभा का पर्चा भरवा दिया। इसके बाद पलटू राम का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी हो गया। उसके बाद मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी बिहार का नया चीफ मिनिस्टर भी बन गया। इसी बीच सीबीआई ने एक और खेल खेला। नीट छात्रा कांड में जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक था मनीष रंजन, उसकी गिरफ्तारी एसआईटी ने की थी। अब कायदा यह है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, किसी शख्स को, तो पुलिस उसको रिमांड पर लेके पूछताछ करती है। कोर्ट के परमिशन से रिमांड पर लिया जाता है और पुलिस पूछताछ करती है। लेकिन एसआईटी ने भी मनीष रंजन से पूछताछ नहीं किया, क्योंकि एसआईटी को डर था कि मनीष रंजन निशांत कुमार का नाम बदलेगा, तब क्या होगा। और सीबीआई ने भी इसी डर से मनीष रंजन से पूछताछ नहीं की रिमांड पर, कि मनीष रंजन तो निशांत कुमार का नाम बदलेगा, तब क्या होगा। उसके बाद हिंदुस्तान के कानून में यह है कि यदि पुलिस 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं करती है कोर्ट में, चार्जशीट नहीं देती है कोर्ट में, तो जो जेल में बंद आदमी रहता है उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाता है, उसको जमानत मिल जाती है। अब सीबीआई ने क्या किया कि 90 दिन गुजरने दिए और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, चार्जशीट दाखिल नहीं किया मनीष रंजन के खिलाफ। तो वही हुआ जो होना था, मनीष रंजन को जमानत मिल गई, वो बाहर आ गया। अब देखिए किस तरह गेम चल रहा है। अब तक सीबीआई ने नीट छात्रा की मां का भी बयान दर्ज नहीं किया था। देखिए कितना घटिया दर्जे की तफ्तीश हो रही है, कितना घटिया दर्जे का अनुसंधान हो रहा है इस केस का। इसी पर कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। सीबीआई का इतना नाम है, जहां कोई घटना होती है हिंदुस्तान में लोग कहते हैं सीबीआई से जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ, और यहां देखिए। अब अच्छी बात क्या हुई कि पटना का जो पोक्सो कोर्ट है जिसमें ये केस की सुनवाई चल रही है, पोक्सो कोर्ट ने सीबीआई की चालाकी पकड़ ली। परसों पोक्सो कोर्ट ने 2 बड़े आदेश दिए। पहला आदेश तो दिया कि लड़की की फैमिली को 2.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। खैर अब मुआवजा कितना भी हो जाए, अब तो लड़की की जान नहीं लौटेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम फैसला पोक्सो कोर्ट ने यह दिया कि सीबीआई लड़की के मां का बयान दर्ज करे, कलम बंद करे, रिकॉर्ड करे। अब क्या होगा साथियों कि सीबीआई को तो झक मार के लड़की की मां का बयान रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और लड़की की मां क्या बोलेगी बयान में, वही जो वो बोलती आई है कि निशांत कुमार के खून का नमूना लिया जाए
और शुक्राणु के डीएनए से उसको मैच कराया जाए। ये बात अब सीबीआई को अपनी केस डायरी में दर्ज करनी पड़ेगी। अब तो सीबीआई वाले भाग सकते नहीं हैं, कोर्ट ने गर्दन पकड़ ली है। कोर्ट का आदेश तो बाध्यकारी होता है, उसको मानना तो है ही। और मेरे घर कुर्मी मजिस्ट्रेट भेज दिया गया। दिक्कत है कि जो कोर्ट में जो जज साहब है उनके घर कुर्मी मजिस्ट्रेट को भेजा भी नहीं जा सकता है। तो अब सीबीआई मां का बयान दर्ज करेगी, वो निशांत कुमार का नाम ले लेगी और कह देगी कि इसके खून का नमूना लिया जाए। तब सीबीआई पर पूरा प्रेशर बढ़ जाएगा कि आप खून का नमूना लीजिए कोर्ट के परमिशन से। और यदि सीबीआई खून का नमूना नहीं लेती है तो पीड़िता का वकील फिर कोर्ट में बोलेगा कि ये निशांत कुमार को सीबीआई बचा रही है। तो निशांत कुमार के खून का नमूना लेना अब सीबीआई के लिए जरूरी हो जाएगा। और जब नमूना लिया जाएगा तो उसका डीएनए जो है वो शुक्राणु के डीएनए से, स्पर्म के डीएनए से मिलान हो जाएगा, उसका मैच कर जाएगा। तो निशांत कुमार का क्या होगा? अभी तो सद्भाव यात्रा पर निकले हुए हैं, पिकनिक मना रहे हैं पार्टी के पैसे पर, निश्चय रथ में घूम रहे हैं। उसके बाद तो सीधे सद्भाव यात्रा खत्म और जेल यात्रा शुरू। पलटू का बेटा बेऊर जेल के अंदर चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, लोग भी कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आप अमिताभ कुमार दास के घर कुर्मी मजिस्ट्रेट को भेजकर निशांत कुमार के खिलाफ सबूत नष्ट करवा सकते हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं से तो सामने आ ही जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।